Hello, good evening, namaskar, sastyakal, assalamu alaikum, whatever you will connected with. Today in this session, we are going to discuss about इंडियन पोर्ट्स। ठीक है, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट यानी प्रमुख बंदरगाह हमें देखने के लिए मिलते हैं पूरे भारत के अंदर, उनकी हम यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो हमारे पास इंडियन पोर्ट्स हम देख के बात करके चलेंगे। यहाँ पे इंडिया में लगभग जो यहाँ पे 400 से 500 यहाँ पे इंडियन पोर्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो केवल और केवल उन पोर्ट्स को डिस्कस करके चलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे जानने के लिए भी बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाले। ठीक है जी, तो देख के चलते हैं कौन कौन से वो पोर्ट हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बता के चलता हूं, देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इंडिया का एक छोटा सा मैप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इस इंडिया के मैप में हम जानते हैं हमारे पास जो रीजन हमें दिखाई दे रहा है, बता के चलता हूँ थोड़ा सा। ये जो रीजन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस इंडिया के रीजन में, हम जानते हैं यहाँ से ये जो गुजरात वाला पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, इस गुजरात से लेकर नीचे को जितना भी रीजन हमें देखने के लिए मिलने वाला है, ये पूरा का पूरा कैसा है, ओशन वाला रीजन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा किससे भरा हुआ है, ओशन। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल हमें देखने के लिए मिल रहा है, बे ऑफ बंगाल, इसके नीचे जितना भी है ओशन वाला है, जबकि इससे ऊपर का जो हमारे पास इंडिया है ये कैसा है हम जानते हैं, ये एक हमारे पास आइसलैंड वाला या फिर मैं यूं बोलूं एक लैंड वाला हमारे पास एक पोर्शन रहने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जो हमें पोर्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो बंदरगाह हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं, वो हमें मिलेंगे यहां से गुजरात से लेकर नीचे को, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, इसके बाद नीचे हम अगर बात करें गोवा के नीचे में देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पे कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया और इसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पे उड़ीसा हो गया और वेस्ट बंगाल। ठीक है, इन रीजन्स पे हमें वो प्रमुख अपने जो जो यहाँ पे पोर्ट्स हैं इंडियन पोर्ट्स, वो हमें यहाँ पे दिखाई देने वाले। ठीक है, देख के चलते कौन कौन से पोर्ट हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, कौन कौन से इंपोर्टेंट पोर्ट है, तो उनके हम यहाँ पे आज चर्चा करके चलने वाले। ठीक है, थोड़ा सा इंपोर्टेंट सेशन रहने वाला है। अगर ये आपको थोड़ा सा भी वीडियो अगर थोड़ा सा यूजफुल अगर आपको लगता है, इंपोर्टेंट लगता है, अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ यहाँ पे सीखा है थोड़ा बहुत ही सही, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ के चलते हैं। सबसे पहले बात करके चलते हैं अपने इंडिया का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर बात करके चले या फिर इंपोर्टेंट अगर बात करके चले, सबसे पहला जो हमें यहाँ पर बंदरगाह देखने के लिए मिलता है जो कि मिलता है कांडला बंदरगाह। लोकेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि कहां पर यह है, तो मैं बता के चलता हूं। ये जो हमें कांडला बंदरगाह दिखाई दे रहा है, कांडला पोर्ट जो हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें देखने के लिए मिलता है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में बता के चलो, ये जो रीजन हमें दिखाई दे रहा है ये हमें देखने के लिए मिलता है खंपात की खाड़ी, और ये वाला जो रीजन है हमें ये देखने के लिए मिलता है कच्छ की खाड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा, जो हमें गल्फ यानी जो हमें गल्फ ऑफ कच्छ है, यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कौन सा, कांडला बंदरगाह। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो कांडला बंदरगाह हमें देखने के लिए मिलता है, मैंने बताया कि गुजरात के अंदर है, और ये इसलिए फेमस है कांडला बंदरगाह क्योंकि यहां से क्या होता है, यहां से हमारे पास पेट्रोलियम, जैसे कि आप जानते होंगे पेट्रोलियम सबसे ज्यादा जो हमें देखने के लिए मिलता है मुंबई के बाद कहां मिलता है, गुजरात के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से क्या होने वाला है, पेट्रोलियम का उत्पादन यहां पे बहुत ज्यादा होने वाला है, प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम यहां से होने वाला है। ठीक है, तो पहला जो पोर्ट हमें देखने के लिए मिलता है कौन सा, कांडला बंदरगाह। बात करके चलते दूसरा जो पोर्ट हमें देखने के लिए मिलने वाला है, दूसरा पोर्ट आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा पोर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमें देखने के लिए मिलता है, भारत का सबसे यूनिक जो हमारे पास है वो है मुंबई बंदरगाह यानी मुंबई पोर्ट जिसे बोला जाता है। नाम से समझ में आ रहा है कहां है, महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में मुंबई नामक स्थान पर ये पोर्ट है। ठीक है, इस बंदरगाह इस पोर्ट से, अच्छा पोर्ट तो मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, पोर्ट मतलब क्या होता है, जहां से क्या होता है, जो जहाज होता है, समुद्री जहाज होते हैं, वो क्या करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं, उनका जो स्टैंड होता है उसे बोला जाता है क्या, पोर्ट उसे बोला जाता है, बंदरगाह उसे बोला जाता है। ठीक है, तो मुंबई पोर्ट ध्यान रखना भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक है ना, क्या है ये, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। इस बात का मतलब है इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट अगर वो कोई है वो है कौन सा, मुंबई बंदरगाह। जैसा कि मैंने बताया कि गुजरात से भी ज्यादा जो पेट्रोलियम का उत्पादन होता है वो कहां, मुंबई के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो जैसी बात है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, जो पेट्रोलियम है इसका उत्पादन बहुत ज्यादा यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, इतना ज्यादा यहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जो हमारे पास मुंबई बंदरगाह है, यहाँ पे इतना बिजी, इतना व्यस्त ये बंदरगाह रहता है कि इसकी सहायता के लिए ही एक दूसरा बंदरगाह बनाना पड़ गया। ठीक है ना, सरकार को इसकी सहायता के लिए दूसरा बंदरगाह बनाना पड़ गया जिसे बोला गया नहावा सोवा बंदरगाह या नहावा सोवा पोर्ट जिसे बोला गया। ठीक है, देख के चलते स्क्रीन के आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जिसे बोला जाता है क्या, नहावा सोवा बंदरगाह जिसे बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो बंदरगाह, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास सबसे बड़ा पोर्ट इंडिया का कौन सा, मुंबई बंदरगाह, दूसरा कौन सा, नहावा सोवा। ठीक है, नहावा सोवा ध्यान रखना, ये जो हमारे पास इसकी हेल्प के लिए यानी मुंबई बंदरगाह की हेल्प के लिए बनाया गया कौन सा, नहावा सोवा बंदरगाह यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, बहुत अच्छे, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, जो नहावा सोवा बंदरगाह है अगर ये बनाया गया है तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये मैन मेड है यानी कृत्रिम बंदरगाह ये होने वाला है। ठीक है, जबकि ध्यान रखना मुंबई बंदरगाह मैंने कहा था क्या, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह ये था। ठीक हो गया इतना। ठीक है,
आगे बढ़ के चलता हूं, इसके बाद अगला राज्य मैंने बताया छोटा सा यहाँ पे देखने को मिलता है गोवा, और गोवा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें देखने के लिए मिलता है कौन सा, एक पोर्ट हमें देखने के लिए मिलता है जिसे बोला जाता है मर्म गोवा, जिसे बोला जाता है मर्मगांव जिसे बोला जाता है। ठीक हो गया, मर्मगांव पोर्ट इसे बोला जाता है। ध्यान रखना ये जो मर्मगांव पोर्ट बंदरगाह आपको दिखाई दे रहा है गोवा के अंदर, ये जुआरी नदी के तट पर, कहां पे एक नदी बहती है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम कौन सी है, जुआरी रिवर। ठीक है, उस नदी के मुहाने पर ही हमें देखने के लिए मिलता है कौन सा, मर्मगांव, या फिर हमें कौन सा देखने के लिए मिलता है यहाँ पे मर्मगांव बंदरगाह यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ध्यान रखना ये जो मर्मगांव है ये कहां है, गोवा के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। ठीक हो गया इतना, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ के चलता हूं, अगला हमें देखने के लिए मिलता है, थोड़ा सा नीचे आता हूं, कर्नाटक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें देखने के लिए मिलता है न्यू मंगलोर बंदरगाह। ठीक है, कहां है, ध्यान रखना ये हमें देखने के लिए मिलता है कर्नाटका के अंदर। कौन सा है, नाम क्या है, न्यू मंगलोर। ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात होगी। न्यू मंगलोर बंदरगाह हमें देखने को मिलता है कहां पे, कर्नाटक के अंदर हमें देखने के लिए मिलने वाला है। ध्यान रखना हम सिर्फ उन बंदरगाह, उन पोर्ट की हम बात करके चल रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिससे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाया करता है। ठीक हो गया, या फिर इसके अलावा मैं ये बात करके चलो जो हमारे लिए जानना काफी ज्यादा आवश्यक यहाँ पे होता है, काफी ज्यादा नेसेसरी या फिर काफी ज्यादा रिक्वायर्ड यहाँ पे रहता है उनके लिए हमें जानना। ठीक हो गया, आगे बात करके चलता हूं, एक बंदरगाह हमें देखने के लिए मिलता है कहां, केरल के अंदर, जिसका नाम है कोचीन बंदरगाह। ठीक हो गया, ये जो कोचीन बंदरगाह में देखने के लिए मिल रहा है ये कहां है, केरल के अंदर ये बंदरगाह। ठीक हो गया, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट ये बंदरगाह होने वाला है, कौन सा, कोचीन बंदरगाह, जो कि कहां है, केरल के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास मैंने बताया कौन कौन से, जो हमारे पास वेस्टर्न घाट हमारे पास है, वेस्टर्न घाट्स के अंदर मैंने सबसे पहले बताया कौन सा, गुजरात के अंदर कांडला बंदरगाह। दूसरा मैंने बताया कौन सा, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई बंदरगाह। उसकी सहायता के लिए मुंबई बंदरगाह के बारे में मैंने एक और बात बताई थी, क्या, जो मुंबई बंदरगाह मैंने बताया था कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक है, इसके नीचे थोड़ा सा इसकी हेल्प के लिए एक बंदरगाह बनाया गया था जिसे क्या बोला गया, जिसे बोला गया था यहाँ पे नावाशोवा बंदरगाह। थोड़ा सा नीचे गोवा के अंदर जुआरी नदी के मुहाने पे मिलता था एक बंदरगाह में देखने को मिलता है, इसका नाम क्या, मर्मगांव बंदरगाह। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, कर्नाटक के अंदर मैंने बताया था यहाँ पे कौन सा, कर्नाटक के अंदर न्यू मंगलोर बंदरगाह। थोड़ा सा नीचे आते केरल की तरफ मैंने बताया यहाँ पे कौन सा बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह। ठीक है, ये तो कभी ये वेस्टर्न घाट के। अब जरा आते हैं ये जो ईस्टर्न घाट है ना, यहाँ की बंदरगाह देखते चलता है। ठीक है ना, कौन कौन से होने वाले। ठीक है, सबसे पहले बात करके चलता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है चेन्नई बंदरगाह। नाम से ही समझ में आ रहा है कहां होने वाला है, फिर तमिलनाडु के अंदर ही होने वाला है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट ये बंदरगाह हमारे पास कौन सा, चेन्नई बंदरगाह। ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात ये होगी, तमिलनाडु के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट में देखने को मिला कौन सा, चेन्नई बंदरगाह में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ता हूं, आगे की ओर जैसे ही बढ़ूंगा ध्यान रखना इस चेन्नई यानी तमिलनाडु के अंदर दो बंदरगाह और हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान समझ सकता कौन कौन से दो बंदरगाह है। पहला जो बंदरगाह हमें देखने के लिए मिलता है, आपको नाम से दिखा दे रहा, एन्नोर बंदरगाह। कौन सा, एन्नोर बंदरगाह। ठीक हो गया, एन्नोर बंदरगाह। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है एन्नोर बंदरगाह है, यानी चेन्नई और बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, ये दो कहां है, ये दो पोर्ट हमें देखने के लिए मिलता है कहां अंदर, हमें देखने को मिलता है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, एक और पोर्ट जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है वो है तूतीकोरन पोर्ट। ठीक है ना, इसका नाम समझ में आ रहा होगा कौन सा, तूतीकोरन बंदरगाह। ठीक है, काफी अच्छी बात ये हो गई। सर तमिलनाडु के अंदर मिला तीन पोर्ट, कौन कौन से, पहला मैंने बताया चेन्नई बंदरगाह, दूसरा मैंने बताया पे कौन सा, दूसरा बताया एन्नोर बंदरगाह, तीसरा मैंने बताया तूतीकोरन। ठीक हो गया, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट होने वाले हैं जो कि कहां है, तमिलनाडु के अंदर ही होने वाले हैं। ध्यान रखना, अभी पूछूंगा एक करके। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला हमें देखने के लिए मिलता है, नाम से समझ में आ रहा है विशाखापत्तनम, यानी कहां होने वाला है फिर ये हमारे पास होने वाला है कहां पे, ये हमारे पास होने वाला है आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना जो विशाखापत्तनम है। अच्छा, इससे पहले एक और बात चलता समझना, जो चेन्नई बंदरगाह ये भी बहुत बिजी था, ये भी बड़ा व्यस्त बंदरगाह था, इतना बिजी यहाँ पे होता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट। यहाँ से इसकी सहायता के लिए क्या बनाया गया, अन्य के दो यहाँ पे बनाया गया, कौन सा, तूतीकोरन एन्नोर बंदरगाह। ठीक हो गया, और इसी की सहायता के लिए बनाया गया विशाखापत्तनम बंदरगाह। ध्यान रखना, भारत का एकमात्र यानी सबसे पहला जो कंप्यूटराइज्ड अगर हमारे पास कोई पोर्ट है तो वो कौन सा है, विशाखापत्तनम। ठीक हो गया ना, ध्यान रखना कंप्यूटराइज्ड है भारत का सबसे पहला। ठीक हो गया, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ता हूं, ध्यान रखना थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ता हूं, अगला एक हमें देखने के लिए मिलता है बहुत अच्छा, जो कि नाम क्या है जिसका, पारादीप पोर्ट। ठीक है ना, पारादीप बंदरगाह। ध्यान रखना, पारादीप बंदरगाह हमें देखने के लिए मिलता है, कहां देखने को मिलता है फिर ये हमें देखने को मिलता है कहां पे बताओ, ये हमें देखने को मिलता है उड़ीसा के अंदर। कहां देखने को मिलता है, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, पारादीप बंदरगाह नाम से समझ में आ रहा, पारादीप बंदरगाह कहां है फिर, उड़ीसा के अंदर। ध्यान रखना, पारादीप बंदरगाह कहां, पारादीप पोर्ट है ये देखने को मिलता है उड़ीसा के अंदर। थोड़ा सा और ऊपर जाता हूं, एक स्टेट और हमें देखने को मिलता है कौन सा, वेस्ट बंगाल, जो कि बांग्लादेश से लगा हुआ है। इस वेस्ट बंगाल के अंदर एक हमें देखने को मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उसका नाम क्या है यहाँ पर, उसका नाम है कोलकाता पोर्ट, या फिर जिसे बोला जाता है हल्दिया बंदरगाह, जिसे बोला जाता है, या फिर जिसे बोला जाता है हल्दिया पोर्ट। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला। ठीक है, ये भारत के क्या है भाई, ये भारत के हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट हमारे पास देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल करा के चलता हूं, देखना सबसे पहले मैंने बताया यहाँ पे वेस्टर्न घाट के अंदर सबसे पहले कौन सा, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह के नीचे मैंने बताया आपको यहाँ पे कौन सा, मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह की सहायता के लिए मैंने बताया कौन सा पे, कौन सा, नावाशोवा बंदरगाह। थोड़ा सा नीचे गोवा के अंदर मैंने बताया कौन सा, मर्मगांव बंदरगाह। उसके नीचे मैंने बताया यहाँ पे कौन सा, केरल के अंदर, कर्नाटका के अंदर मैंने बताया न्यू मंगलोर, और उसके नीचे मैंने बताया यहाँ पे कौन सा, केरल के अंदर मैंने बताया था कौन सा, कोचीन बंदरगाह। ठीक है,
ईस्टर्न घाट की तरफ आते हैं। ईस्टर्न घाट में सबसे पहले मैंने तमिलनाडु के अंदर बताया, 3 बताए थे। कौन सा याद है क्या? पहले मैंने बताया कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। दूसरा मैंने बताया था चेन्नई पोर्ट के बाद दूसरा मैंने बताया कौन सा? एन्नोर बंदरगाह। तीसरा मैंने बताया कौन सा? तूतीकोरन। याद रखना, इंपोर्टेंट रहने वाला है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ता हूं, अगला स्टेट हमें देखने को मिलता है कौन सा? उड़ीसा देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बताया कौन सा? इसमें रहता है विशाखापत्तनम बंदरगाह। ध्यान रखना, मैंने इसके बारे में बताया क्या कि ये क्या है, इंडिया का सबसे पहला मैंने बताया कंप्यूटराइज्ड है भाई, कंप्यूटराइज्ड है ना, कंप्यूटर की जिससे बोला जाता है। तो ये हमारे पास पोर्ट देखने को मिलता है कौन सा? विशाखापत्तनम बंदरगाह। थोड़ा सा और ऊपर बढ़ता हूं, अगला मैंने बताया उड़ीसा के अंदर पारादीप बंदरगाह, और इसके ऊपर अंत में हमें देखने को मिलता है कौन सा? अंत में हमें देखने को मिल जाता है कौन सा? वेस्ट बंगाल के अंदर इसे क्या बोला जाता है पे, जिससे बोला जाता है कौन सा बंदरगाह? कोलकाता, या फिर बोला जाता है हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया पोर्ट जिसे बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना कितने पोर्ट हैं ये, देखना, ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मात्र 12 हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। ध्यान रखना, इन्हीं 12 में समझना था 400 से 500 पोर्ट, ऐसा नहीं कि बाकी प्लेसेस पे पोर्ट नहीं है, बाकी प्लेसेस पे भी बहुत सारे पोर्ट है छोटे छोटे, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, ये वो पोर्ट हैं, 12 पोर्ट इंडिया के ऐसे पोर्ट हैं जो कि बहुत बड़े पोर्ट हैं, जो कि बहुत बड़े बंदरगाह हैं और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक हो गया, तो आई होप बहुत अच्छा आपको सेशन लगा होगा, बहुत ज्यादा जानकारी आपको हमें मिली होगी, ठीक है ना। और क्या इन पोर्ट्स का काम क्या होता है, इसी मैंने बताया कि सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, आयात निर्यात करना, ये सारा का सारा काम होता है कहाँ? इन पोर्ट से ही होता है। ठीक हो गया, तो थैंक यू।